Forests. So in the last video, we discussed about the various categories of natural vegetation. Like we discussed that we have divided the natural vegetation into three broad categories, which are forest, shrubs, and grasslands. And from the discussion we have done so far, we came to know that at different places there will be different kind of vegetation, and there are various factors which affect the vegetation of a particular place, right? Like moisture, temperature, the thickness of soil, and the height at which that landform is present. So these are some of the factors which affect the natural vegetation of a place. And now from this video we are going to discuss about the various forests which you will find at the different places. Now from this section we will see at what kind of place which kind of climatic conditions affect a particular kind of forest, because there are various kind of forest. Not each and every forest is same, and there are various climatic conditions which affect that forest. So we will start with the tropical evergreen forests. So as you can see from the name is evergreen forest. So you can clearly see these forests are the forests which remain green throughout the year. And these forests are also called tropical rainforests. And you will see why these are called tropical rainforest. These thick forests occur in the region near the equator and close to the tropics. तो इस तरीके के जो फॉरेस्ट हैं ये इक्वेटर एंड जो ट्रॉपिकल रीजन्स होते हैं, जैसे कि ये हमारी अर्थ है, मान लो ये गोल नहीं बनी है मुझे पता है, बट जस्ट मान लो कि ये अर्थ है और ये उसका इक्वेटर है। तो हमें पता है यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और इसके नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है। तो ये वाला जो एरिया है लगभग यहाँ पे हमें एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने मिलेंगे। ये जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है और ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है, तो ये इस एरिया में हमें देखने मिलेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो एरियाज हैं हमें पता है कि इक्वेटर पे डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है ना, ये सन है मान लो, तो इस पे डायरेक्ट सनलाइट जो है इक्वेटर पे पड़ती है। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन वाला जो एरिया है, ये वाले एरिया में मैक्सिमम सनलाइट आती है, मतलब कि सबसे ज़्यादा तो इक्वेटर वाले रीजन पे है। और बाकी ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉन वाला एरिया है, इसमें भी बहुत ज़्यादा सनलाइट आती है। तो ये वाला जो एरिया है वो बहुत ही ज़्यादा हॉट रहता है, गर्म रहता है, और इन एरियाज में बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है और लगभग पूरे साल इन एरियाज में बारिश होती रहती है। ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाला इलाका है, यहाँ पे इसके आसपास, इक्वेटर के आसपास, और जो कैप्रिकॉन वाला एरिया है इसके आसपास, ये वाले रीजन्स पे लगभग पूरे साल रेनफॉल होती है, बारिश मिलती है। और जब पूरे साल बारिश मिलेगी तो जाहिर सी बात है वहाँ के जो पेड़ पौधे होंगे वो बहुत ज़्यादा ग्रो करेंगे और बहुत ज़्यादा मात्रा में होंगे। अब क्योंकि जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं इनमें कोई पर्टिकुलर ड्राई सीजन नहीं है, ठीक है, कि जैसे और जगहों पे आप देखते हो कि इस सीजन में जो पेड़ हैं वो अपनी पत्तियों को झाड़ देते हैं। तो जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं उनमें कोई भी पर्टिकुलर ड्राई सीजन नहीं है कि इस सीजन में सारे पेड़ अपनी पत्तियों को झाड़ देंगे, ऐसा नहीं होता। अब क्योंकि कोई भी ऐसा पर्टिकुलर ड्राई सीजन नहीं है, तो ये जो पेड़ हैं ये हमेशा आपको ग्रीन ही दिखेंगे। मतलब कि ये अपनी सारी पत्तियों को एक साथ झाड़ते नहीं हैं, एक साथ शेड नहीं करते, बल्कि बीच बीच में करते रहते हैं। कि ऐसा आप नहीं देखोगे कि जो एक टाइम पे जो पेड़ था उस पर इतनी सारी ऐसे पत्तियां थी और दूसरे टाइम पे आपको अचानक से ऐसे ऐसे इसकी लकड़ियां देखने मिलेंगी और एक भी पत्ती नहीं होगी, ऐसा नहीं होता। ये बीच बीच में अपने पत्तों को, थोड़े बहुत पत्ते इसने झाड़ दिए, थोड़े बहुत पत्ते जो है इसके नए आ रहे हैं, तो ऐसा आपको कभी भी देखने नहीं मिलेगा कि इसके सारे पत्ते जो हैं एक साथ झड़ गए हों, ठीक है। इसीलिए क्योंकि सारे पत्ते एक साथ नहीं झड़ते, ये हमेशा एवरग्रीन दिखते हैं, ये हमेशा ग्रीन दिखते हैं, और इसीलिए इनका नाम है एवरग्रीन। The thick canopies of the closely spaced trees do not allow the sunlight to penetrate inside the forest even in the daytime. थिक कैनोपीज बनाते हैं ये ट्रीज। जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं इनमें आपको थिक कैनोपीज देखने मिलेंगी। कैनोपीज जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, कैनोपीज मतलब होता है कि जो छत होती है, तो बहुत सारे पेड़ जो हैं इस तरीके से रहते हैं और उनके जो ब्रांचेस हैं वो आपस में मिलके बहुत ही डेंस कैनोपी बना देती हैं। मतलब कि मान लो ये जो है एक पेड़ हो गया, दूसरा पेड़ भी यहीं पे है, तो देखोगे आप कि इनके ऊपर से ये एकदम जॉइंट है ना, यहाँ से ये एकदम जॉइंट है, और इसी तरीके से एक और पेड़ आ गया, तो ये इनकी जो ब्रांचेस होती हैं वो एकदम चिपके चिपके होती हैं, और इसीलिए ऊपर से आपको कोई भी सनलाइट आती नजर नहीं आएगी। अगर आप ट्रॉपिकल एवरग्रीन के अंदर जाओगे, ऐसे फॉरेस्ट के अंदर जाओगे और दिन के टाइम में जाओगे,
फॉरेस्ट के बाहर जो है एकदम सन है, ब्राइट सनशाइन है, अच्छी खासी धूप निकल रही है, बट जैसे ही आप फॉरेस्ट में जाओगे और आप ऊपर की तरफ देखोगे तो आपको कोई भी लाइट नहीं दिखाई देगी। वहां पे चारों तरफ आपको अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि ट्रीज की जो ब्रांचेस थी उनकी वजह से सारी जो सनलाइट है वो ब्लॉक हो गई है। तो इसीलिए क्या कहा गया है कि ये थिक कैनोपीज बनाती हैं। ठीक है, ये जो ट्रीज होते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के, वहां पे आपको थिक कैनोपीज देखने मिलेंगी। और दिन के टाइम में इन जंगलों में अंधेरा रहता है। क्यों? क्योंकि सनलाइट जो है वो अंदर आ ही नहीं पाई कैनोपी की वजह से। और इन जंगलों में आपको हार्डवुड ट्रीज देखने मिलेंगे, जैसे कि रोजवुड हो गया, इबोनी, मैगोनी, और इस तरीके के जो ट्रीज हैं वो आपको कॉमनली ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में देखने मिलेंगे, राइट? So let's see what is written in the do you know section. The tropical evergreen forest in Brazil is so enormous that it is like the lungs of the earth. तो ब्राजील में जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है वो इतना ज़्यादा बड़ा है और इतना ज़्यादा घना है कि वो एक तरीके से अर्थ के लंग की तरह काम करता है। लंग्स क्यों कहा गया है? कि हमारे लंग्स क्या करते हैं, वो हमें सांस लेने में मदद करते हैं। तो इसी तरीके से ये जो ब्राजील में ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है वो इतना घना है, इतना बड़ा है कि वो एक साथ बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है कार्बन डाइऑक्साइड को सोक करता है और ऑक्सीजन को रिलीज करता है। तो इस वजह से एक तरीके से अर्थ जो है वो अच्छे से सांस ले पा रही है, राइट? Now, anaconda, one of the world's largest snake, is found in the tropical rainforest. Anaconda आपने नाम सुना होगा डेफिनेटली। तो जो कि वर्ल्ड के लार्जेस्ट स्नेक्स में से एक है। तो ये जो सांप है, ये जो स्नेक है, ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में ही पाया जाता है। और ये जो सांप है, इट कैन किल एंड ईट अ लार्ज एनिमल सच एज क्रोकोडाइल। तो ये जो सांप है वो इतना खतरनाक होता है कि ये बड़े एनिमल्स जैसे कि क्रोकोडाइल होते हैं, मगरमच्छ तक को ये खा सकता है। तो अगर आप किसी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में घूमने जा रहे हो तो आपको इस तरीके के सांपों को देखना पड़ेगा, कि आपको अपने आप को बचा के रखना पड़ेगा इस तरीके के स्नेक्स से। और यहाँ पिक्चर में आप एक ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की फोटो देख सकते हो। और आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो कि कहाँ कहाँ पे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं, और अगर आपके आसपास है तो आप घूमने भी जा सकते हो। ठीक है, बट हाँ, एनाकोंडा से बचकर रहना।